आप एक किसान हैं और किसान हैं इसलिए आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं क्योंकि आपको आवश्यकता है यूरिया खाद को लेकर, जो कि इस महीने पर नए नियम सरकार की तरफ से लाए गए हैं और इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जो नियम आपको मैं आज बताने वाला हूं, जो 5 नियम सरकार ने लाए हैं, इन 5 नियमों के जरिए अब आपको यूरिया खाद प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी। और आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते यूरिया खाद की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। और ये समस्या केवल एक व्यक्ति के लिए, एक समुदाय के लिए, एक देश के लिए या फिर किसी एक के लिए समस्या नहीं, ये समस्या सभी के लिए है, प्रत्येक लोगों के लिए। और इस समस्या का निस्तारण क्या है और सरकार ने अब कौन से नियम लाए हैं जिसके चलते किसानों को कोई दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े और उनको यूरिया जैसी चीजों को आसानी से मिल सके। तो ये मान लीजिए कि आपको यूरिया खाद मिलना आसान तो नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को सरकार ने आसान बनाने का प्रयास जरूर किया। अब ये जो 5 नियम आज मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपसे एक बार बताना चाहता हूँ, ये वीडियो अंत तक देखिएगा अगर आप एक किसान हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बेहद ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप यूरिया और खाद के चक्कर में लंबी लंबी लाइनें लगा भी चुके होंगे और लाइन लगाने के बाद आपके सामने एक सिस्टम वाला फंडामेंटल आया होगा कि भैया आपका फार्मर आईडी कहाँ है। हाँ, ये फार्मर आईडी बहुत ही मेन हो चुका है। बिना फार्मर आईडी के अब आपको, किसान है तो भैया खाद नहीं मिलने वाली, किसान है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जो खाद वाला मैटर है, फार्मर आईडी से इसलिए जोड़ा गया है कि ये फार्मर आईडी आपको कैसे दिखलाएगा कि आप एक किसान हैं और आपको इतने बोरी खाद की आवश्यकता है। तो इस चीज को मैं प्रयास करता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए कि अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाया, यानी कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस चीज को अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक किसान, प्रत्येक व्यक्ति जो किसान है वो अपना फार्मर आईडी बनवा ले। बिना फार्मर आईडी से अगर आप खाद जैसी चीजों को लेने जाते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगी। ये एक कारण है कि जिसकी वजह से अब आपको खाद लेने में समस्या आएगी। तो इसलिए आपको पहला काम ये नियम है, सरकार ने बताया है कि आप प्रत्येक किसान फार्मर आईडी बना लें, जिससे उनको फ्यूचर में आने वाली विपरीत समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्योंकि खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है और यूरिया जैसी चीजें जो हैं अब बहुत ही कम मात्रा में मिलने को मिल रही हैं। लेकिन अब प्रत्येक किसानों को लाभ भी मिलना चाहिए और कोई भी किसान वंचित ना रहे, इसके लिए सरकार ने ये नियम दिया है कि मान लीजिए कि आपने फार्मर आईडी बनवाया और फार्मर आईडी में आपका ये विवरण अब आपको देना पड़ेगा कि आपके पास कितने बीघे जमीन है, आपके पास कितने आपके पास कितने अचल संपत्ति हैं। तो आपके पास मान लीजिए 4 एकड़ जमीन या 5 एकड़ जमीन है, तो उस हिसाब से आपका एक कोटा सेट किया जाएगा। कोटा माने कि आपका 4 बोरी खाद की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से उस कोटा में आपको 4 बोरी दर्ज किया जाएगा। तो दूसरा नियम तो यह है कि प्रत्येक किसानों का कोटा दर्ज किया जाएगा कि आपको कितने बोरी खाद की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ सरकार ने तीसरे नियम पे जो जोर डाला है, वो जोर डाला है कि बिना ओटीपी के अब आपको खाद नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि यार आपने मोबाइल आप ले रखे हैं और आप मोबाइल को जो ले रखे हैं, कोई आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ओटीपी जैसी चीजों को देखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपने महीने में एक बार लाभ लिया, तो महीने में जब आपने एक बार लाभ लिया तो आपका एक ओटीपी फिक्स हो गया। उसके बाद आप महीने के अंदर दूसरा लाभ लेना चाहते हैं, तो आपका नंबर जो लगा रहेगा उसको आप नंबर डाला जाएगा, तो एक महीने के अंदर एक ही ओटीपी आएगा, तो दूसरा ओटीपी तो आने वाला नहीं है। इसलिए अब आपको ओटीपी देना पड़ेगा खाद के लिए। और अगर कोई ऐसा इस नियम का पालन नहीं करता है तो सरकार उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी, करेगी। और उसके बाद सरकार ने तीसरा ये तो नियम होगा, चौथा नियम ये दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपातजनक चीजें, कि अगर मान लीजिए कि इसका स्टॉक ज्यादा मात्रा में रखता है तो ये गैर कानूनन अपराध है। ज्यादा भैया खाद बिना लाइसेंस के रखता है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, और जिसके पास लाइसेंस है और वो अवैध तरह की खाद सप्लाई करता है, बेचता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जिसके चलते ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5वें नियम की। तो प्रत्येक सरकार ने कहा है कि प्रत्येक किसानों को बराबर लाभ मिलना चाहिए, जो जिसके हक में है उतना मिलना चाहिए। ना किसी का हक मारा जाएगा, ना किसी के हक को खाया जाएगा, बल्कि किसानों को उसका लाभ दिया जाएगा। तो अब ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने कहा है कि आपको फार्मर आईडी बनवाना पड़ेगा। बिना फार्मर आईडी के आप इसका लाभ नहीं ले सकते। तो इसलिए सरकारी कागजात में आप अपना नाम दर्ज कराएंगे, आप किसान है तो आपको दिखलाना पड़ेगा आपके पास कितने एकड़, आपके पास कितने बीघे जमीन है,
उस हिसाब से आपका एक कोटा सेट होगा और उस कोटे में आपके नाम के आधारित पे आपको ये दिखलाया जाएगा कि आपको कितने बोरी खाद की आवश्यकता है। तो कुछ इस प्रकार से नए नियम है और इस नए नियम से आप संतुष्ट हैं? आप कितना संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। बाकी जानकारी यही थी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।